स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का रूल रेगुलेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, वर्किंग रूल क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे आज हम लोग डिटेल में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, उनको आप फोल्डर में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बातें समझ में आ जाएंगी, फ्रैक्शंस की। अब मल्टीप्लिकेशन का नंबर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की बात करनी है प्रॉपर। देखिए यहाँ पर मैंने 4 कंडीशंस बताई हैं कि जब आपके सामने क्वेश्चंस होंगे या कंडीशंस होंगी तो वो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक होगी। सबसे पहले तो ये जानना है बहुत अच्छे से हमारा फ्रैक्शन का टाइप आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया गया है। फ्रैक्शन के 3 टाइप मेन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने आप फ्रैक्शन नहीं लिखा है, शॉर्ट में समझना होगा, ये फ्रैक्शन की ही बातें हो रही हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 टाइप के मेन फॉर्म होते हैं हमारे। तो ऐसा 4 पॉसिबिलिटी बन रही है कि प्रॉपर टू प्रॉपर, ध्यान दीजिए, प्रॉपर मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन टू प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर से हो सकता है, मिक्स्ड का प्रॉपर से हो सकता है और मिक्स्ड का इम्प्रॉपर से हो सकता है। देखिए इसमें केवल एक बात हमें समझनी है, इनमें से कोई भी फॉर्म होगा हमें फाइनली प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है मल्टीप्लिकेशन करते समय। मीन्स हमारे फ्रैक्शन का जो फॉर्म होना चाहिए वो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होना चाहिए। कैपिटल एन मीन्स न्यूमिनेटर, डी मीन्स डिनोमिनेटर, आप ये जान रहे हैं, मैं वीडियोस में शॉर्ट में इनको बोलता आ रहा हूँ। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बस हमें एक बात का ध्यान देना होगा कि फ्रैक्शन का जो फॉर्म होगा वो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कहने का मतलब ये हुआ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर है तो हम उस मिक्स्ड को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर में, क्योंकि मिक्स्ड का कन्वर्जन इम्प्रॉपर में जाके कन्वर्ट होता है। बस एक बात का ध्यान देना है। बाकी और अभी क्या रूल उसमें है मैं बताता हूँ आपको, लेकिन बच्चों के मन में ये बात जरूर आएगी कि फ्रैक्शन का फॉर्म ऐसा होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल घबराने की ही ज़रूरत नहीं है। अगर वो प्रॉपर इम्प्रॉपर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल हमें प्रॉब्लम मिक्स्ड से है, ध्यान दीजिएगा। बाकी कहीं सर्कल मैंने नहीं किया है, क्योंकि बाकी सारे फॉर्म हमारे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे। वो चाहे प्रॉपर की बात हो चाहे वो इम्प्रॉपर की बात हो, वो तो आप समझते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या फ़र्क होता है, प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से समझाया गया है। फिर भी यहाँ एक बार आपको क्लियर कर दूँ कि प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर क्या है। इम्प्रॉपर का मतलब आपका जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर हो जाता है, ये देखिए 5/2, देख लीजिए। अब अगर बात कर लें आपसे प्रॉपर की, तो प्रॉपर का एग्जांपल क्या होगा, तो ये देखिए प्रॉपर का एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ आपको, 3/7, ये प्रॉपर है। 3/7 ये प्रॉपर का है और ये इम्प्रॉपर का है। तो हमें इससे अब कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, एक्चुअल में ये क्वांटिटी 1 से ग्रेटर होती है। आप इसमें ध्यान दें, यहाँ पर जो है मोर ऑब्जेक्ट्स का जो है कलेक्शन हुआ है, यहाँ पर 1 ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हुआ है। ये सारी बातें प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पर केवल मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन में केवल एक बात का ध्यान देना है कि हमारा नंबर, हमारा फ्रैक्शन अगर मिक्स्ड में होगा तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में। बाकी चाहे वो प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा, उन सब के लिए एक ही रूल होगा। अभी मैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से वर्किंग तरीके से समझाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन को n1/d1 लिखा हुआ है। फर्स्ट न्यूमिनेटर फर्स्ट डिनोमिनेटर, सेकंड न्यूमिनेटर सेकंड डिनोमिनेटर, यानी ये कुल मिलाकर के फर्स्ट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये सेकंड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, मीन्स हमें 2 फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन करने हैं, तो क्या रूल है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि क्या कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि रूल है हम अपोजिट प्लेस, अपोजिट का मतलब न्यूमिनेटर का अपोजिट कौन है, डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर का अपोजिट कौन है, न्यूमिनेटर। और न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर ये अपोजिट नहीं हुआ, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर अपोजिट नहीं हुआ। तो कभी भी कैंसिलेशन जो होता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो अपोजिट प्लेसेस से होती हैं। अब एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे 4/7 मल्टीप्लाई 9/10। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 कॉमन है, 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ हम कैंसिलेशन कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूमिनेटर प्लेस पर है और ये डिनोमिनेटर। मीन्स इसको ऐसे लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, इसको लिखेंगे 2 5 ज़ा 10।
अब न्यूमिनेटर में है ये इसका प्लेस और इसका प्लेस डिनोमिनेटर में है, ठीक ना। अब ये 5 गलती से ऊपर ना चला जाए, डिनोमिनेटर में कैंसिल किया है तो ये 5 हमारे 10 के प्लेस पर है और 10 कहाँ था, डिनोमिनेटर में, तो ये भी कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। बारीकी बातें बता रहा हूँ मगर जानने वाली बात है, आपको ध्यान रखना होगा। तो ये है। अब अगर इसी में मैं कहता कि लिखा होता 4/7 मल्टीप्लाई 10/9, तो अब यहाँ पर ये जो 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये दोनों ही हमारे न्यूमिनेटर प्लेस पर हैं, तो आप अब इनको कैंसिल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट। यही छोटे छोटे रूल्स हैं जो समझने हैं। तो हमेशा जो कैंसिलेशन होता है वो अपोजिट प्लेसेस से होता है। अगर कोई फैक्टर ऊपर और कोई फैक्टर नीचे, ऊपर नीचे का सेंस आप समझते हैं, ऊपर मीन्स न्यूमिनेटर, नीचे मीन्स डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन में वर्क करना होता है। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी कैंसिल होना था वो हमने कैंसिल कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करना होता है। न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। इतना आसान रूल है अगर दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर हम बात करें कि यहाँ रिजल्ट क्या आने वाला है, तो ये देखिए न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर देंगे तो 7 5 ज़ा 35 आ गया। यही हमारा इन दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया। बात को समझ रहे हैं। और ये जो चीज़ मैंने दिखा रही थी, ये मैं समझा रहा था कि यहाँ पर हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 अगर कर रहे हैं तो ये घनघोर अपराध हो जाएगा। ये कैंसिलेशन पहले समझना पड़ेगा कि कैंसिलेशन होता कैसे है, किस तरीके से करते हैं। तो कैंसिलेशन हमेशा अपोजिट प्लेसेस के नंबर्स के बीच होता है। अपोजिट का मतलब अगर एक न्यूमिनेटर में है तो दूसरा डिनोमिनेटर में होना चाहिए, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमिनेटर में होना चाहिए। सेम प्लेसेस के कैंसिलेशन नहीं होते, मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो आइए अब तमाम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हम कन्वर्ट। अब देखिए ये एक एग्जांपल हमने अपने सामने रखा है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है जानते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए प्रॉपर क्यों है, अच्छा क्यों, प्रॉपर मीन्स अच्छा कह सकते हैं क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। यहाँ पर न्यूमिनेटर हमारा छोटा है तो, और ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मैंने क्या समझाया था अभी कि हमारा फ्रैक्शन का फॉर्म मल्टीप्लिकेशन के समय, हम मल्टीप्लिकेशन की बातें आपसे कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान हमारे फ्रैक्शन का जो फॉर्म होगा वो प्रॉपर में होगा या इम्प्रॉपर में होगा। मीन्स वो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के ही फॉर्म में होना चाहिए, वो और किसी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो आइए इस मिक्स्ड को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में, इम्प्रॉपर में। मिक्स्ड कन्वर्ट होकर किस में जाता है, इम्प्रॉपर में जाता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले भी बताया हूँ, फिर से समझिए। ये जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई आपके होल में हो जाता है, ध्यान दीजिए। मीन्स 5 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला स्टेप मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आए 5 2 ज़ा 10, जो रिजल्ट आया है उसको आप इसमें ऐड करोगे, क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 5 2 ज़ा 10 और 3 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 13, और होल अपॉन 5। ये देखिए, तो 5 का 2 से यानी होल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आ जाए उसको आप न्यूमिनेटर में ऐड कर दो, वही आपका न्यूमिनेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर जो था वही रहेगा। तो ये हमने मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। और नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या है वो हम देख रहे हैं, 15/52। तो मैंने क्या समझाया कि सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अगर कोई चीज़ कैंसिल होनी होती है अपोजिट प्लेसेस के नंबर से तो वो कैंसिल हो जाती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है। ये हमारा न्यूमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, देन वी कैन कैंसिल। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ देख लीजिए, ये 13 है, ये 52 है, तो 13 के टेबल में ही तो 52 आता है। मीन्स 13 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 13 से ये भी कैंसिल हो रहा है। तो 13 1 ज़ा 13 एंड 13 4 ज़ा 52। अब यहाँ न्यूमिनेटर में क्या बचा है, 1, और यहाँ 3, तो 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 3 आएगा। अब डिनोमिनेटर की बात कर लो तो 1 एंड 4, तो 1 मल्टीप्लाई 4 क्या आएगा, 4 आएगा। मीन्स 3/4 ही हमारा क्या है, हमारा आंसर है। किसका,
ये जो क्वेश्चंस हमने आपके सामने ले रखे हैं इन दोनों फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का। तो इन दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 आएगा। ध्यान दीजिए, पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, मीन्स जो कैंसिल होने वाली पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनको देख लेते हैं। अदरवाइज रूल यही है, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है फ्रैक्शंस में, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो थोड़े से वर्क हमें करने पड़ते हैं। एलसीएम टेक करना पड़ता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता है, फिर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो कंपेरिजन देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इज़ ईजी, ये इजी है थोड़ा सा, इसमें कोई काम खास नहीं है। न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। आइए और भी एक आध एग्जांपल देखें। अब ये देखिए, पहला भी फ्रैक्शन मिक्स्ड फॉर्म में है, दूसरा भी फ्रैक्शन मिक्स्ड फॉर्म में है। तो मैंने क्या समझाया है कि अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर है तो हमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर मिक्स्ड में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आप इम्प्रॉपर में ज़रा कन्वर्ट करिए। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था क्या होता है। इस 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल वाले से कर दोगे, 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे, क्या रिजल्ट आएगा, 5 3 ज़ा 15। जो आया है उसको आप इस न्यूमिनेटर में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो 5 3 ज़ा 15, 15 और 4 19, और अपॉन क्या लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर लिखेंगे। मल्टीप्लाई, फर्स्ट फ्रैक्शन का कन्वर्जन हमने कर लिया इम्प्रॉपर में, सेकंड का भी उसी पैटर्न पे कर लीजिए। तो 38 1 ज़ा 38 और 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 अपॉन क्या, 38। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कोई कॉमन नंबर है जो कैंसिल हो रहा है। अदरवाइज अगर कॉमन ना मिले तो टेंशन की कोई बात नहीं, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं, पूरा चांस बन रहा है, देख रहे हैं कि ये 5 है, ये 45 है, जाहिर सी बात है दोनों ही 5 से कैंसिल हो रहे हैं। ये 19 है, ये 38 है, ये भी कैंसिल हो रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर कैंसिल करना होगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। अब 19 से कैंसिल हो रहा है तो 19 1 ज़ा 19 एंड 19 2 ज़ा। तो अब यहाँ के न्यूमिनेटर में 1 और 9 है, तो 1 और 9 मीन्स 1 मल्टीप्लाई 9। यहाँ के डिनोमिनेटर में 1 एंड 2 है तो 1 मल्टीप्लाई 2। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 9/2। अब आप चाहें तो इसको मिक्स्ड में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ना, 9/2, चूँकि ये क्या है, इम्प्रॉपर है, ऊपर ज़्यादा है। तो ये देखिए, आप 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, क्या आ गया, 1। आपको क्या बताया है कि ये जो होता है कोशिएंट, ये हमेशा होल को रिप्रेजेंट करता है। तो होल को रिप्रेजेंट करता है तो 4 होल। जो रिमाइंडर होता है यही हमारा न्यूमिनेटर बनता है, 1 हो गया। एंड डिनोमिनेटर कौन होता है, ये होता है। यानी ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो 1 है ये न्यूमिनेटर बनता है, जो रिमाइंडर ये क्या बनता है, डिनोमिनेटर, और ये क्या बनता है, होल, W। तो 4 होल 1/2। ये देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आप आंसर दे सकते हैं और इम्प्रॉपर में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, उनसे करिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। मल्टीप्लिकेशन को समझाने की कोशिश की गई है। ध्यान देंगे, हमें पहले मिक्स्ड को कन्वर्ट कर लेना है अगर मिक्स्ड के क्वेश्चन है, अदरवाइज न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। और अगर कैंसिलेशन की चांसेस हैं तो आप पहले इस तरह से कैंसिल कर देते हो। एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, एक क्वेश्चन हमने ऐसा लिया है कि यहाँ पर कोई भी कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 से 4 और 10 को कैंसिल नहीं कर सकते, 9 से भी नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों की अलग बात करें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी किसी से कोई कैंसिल नहीं हो सकता है अपोजिट प्लेस से। तो ऐसे केस में तो और भी झंझट नहीं है, केवल न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 9 में कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 4 का 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये देखिए, तो यही हमारा रिजल्ट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है, ये देखिए, यही आंसर हो गया। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो रिजल्ट ये आ जाएगा। तो अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कैसे करते हैं वो मैंने आपको बैक बताया है, और नहीं तो इसी तरीके से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। उम्मीद है मल्टीप्लिकेशन आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा।
फॉर्म कुछ भी हो, हमें फाइनली उसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर में तो रहेगा ठीक ही है, मिक्स्ड में रहेगा तो उसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कहाँ बातें समझ में नहीं आई, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में जब बनाऊँ तो आपके बातों को ध्यान में रखते हुए उसमें सुधार कर दूँ। थैंक यू सो मच।